वेलकम टू सिलेक्टिया 360। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पर लूसेंट के संपूर्ण इतिहास को पढ़ना शुरू किए थे, जिसमें हमने पहला लेक्चर कंप्लीट कर लिया था और ये हमारी सेकेंड लेक्चर है। और यहाँ पर हम चैप्टर 1 देख रहे थे, अध्याय 1 प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के ऊपर। तो अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें तो देख ले सकते हैं, जा कर के प्लेलिस्ट में उसको अपडेट कर दी गई है। तो चलिए आप अपने किताब को निकाल लीजिए लूसेंट को, और हम वहाँ से सेकेंड पेज से शुरू करेंगे यहाँ पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग पहले जो लेक्चर था उसमें हमने स्टार्ट किया था भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत, और उसमें हम लोग मेनली उसमें साहित्यिक ग्रंथ के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। और उस साहित्यिक ग्रंथ में सबसे पहला हमारी ग्रंथ चल रही थी आपकी, वो थी वेद। और वेद का ही ये सेकेंड सेक्शन है, जिसमें हम लोगों ने आपको पहले वाले सेक्शन में ऋग्वेद पूरा कंप्लीट करा चुका है। अब आइए दूसरी वेद आपकी आती है सामवेद। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड पेज है, पेज नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं, निकाल लेंगे। चूँकि सामवेद जो है आप देखेंगे तो इस साम से शब्द से मिलकर बना है। जिस साम का अर्थ होता है गान। साम का अर्थ क्या होता है? गान। इसका मतलब कि सामवेद का अर्थ अगर हम देखें तो क्या होता है? सामवेद का अर्थ गान यानी गीत से है। तो साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं या मंत्रों का संकलन है। इस सामवेद में कौन सी है? तो यज्ञ के समय जितने भी मंत्रों का उच्चारण किया जाता है उन सारी मंत्रों का संकलन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके पाठकर्ता को उद्दात्री कहते हैं और इसका संकलन ऋग्वेद के आधारित है। और इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। अब सुनिए, जैसे हम लोग वहाँ पर बात किए थे ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को हमने बताया था आपको कि उनको होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्र। और यहाँ के सामवेद के पाठकर्ता को उदात्र कहा जाता है या फिर उद्गाता कहा जाता है। अच्छा, एक चीज़ और कि इसमें ऋग्वेद से बहुत सारे मंत्र लिए गए हैं और इन मंत्र का उच्चारण यहाँ पर नहीं किया जाता है बल्कि उसका गायन किया जाता है। क्या किया जाता है? यहाँ पर गायन किया जाता है। तो अभी हम लोग सामवेद का अर्थ देखें कि साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, अर्थात इसको क्या कहा जाता है? गीत का वेद भी कहा जाता है। अर्थात इसे भारतीय संगीत के जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इसी में 7 मूल स्वर, संगीत के जो 7 मूल स्वर हैं कौन से? तो है सा, रे, गा, मा, पा, धी, ना। ये 7 जो मूल स्वर होता है, इस 7 मूल स्वर का उल्लेख सामवेद में देखने को मिलता है। ठीक, एक नोट पॉइंट यहाँ पर दिया है, यजुर्वेद तथा सामवेद किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन इसमें नहीं मिलता है, ध्यान में रखेंगे। अब आइए यहाँ पर अथर्ववेद में। तो अभी तक हम लोगों ने 2 वेद पढ़ा, अब ये तीसरी वेद हमारी आती है। तीसरी वेद कौन सी है? तो अथर्ववेद है। कौन सी है? अथर्ववेद। एक मिनट रुकेंगे जरा, नहीं, पीछे हम लोग ऋग्वेद और सामवेद और यजुर्वेद को पढ़ चुके हैं। ये अथर्ववेद हमको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक, तो चौथा वेद है, ये वेद नंबर 4 है, ध्यान में रखेंगे। तो अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र, लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधों का उल्लेख आदि सभी अथर्ववेद से मिलता है। यानी अथर्ववेद में हमको क्या देखने को मिलता है? अथर्ववेद में हमको यहाँ पर ये पहले तो ध्यान रखिए कि अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित ये मंत्र है, जिसमें वेद है जिसमें 731 मंत्रों का उल्लेख किया गया। और इस वेद में हमको सबसे पहले इस ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर औषधों का उल्लेख इसमें मिलता है, यानी औषधि दवाइयों का इसमें उल्लेख मिलता है। अभी बहुत चीज़ का इसमें आपको उल्लेख मिलेगा, आपको रोग का उल्लेख मिलेगा, आपको काला जादू का मिलेगा, नज़रबंद, हर चीज़ का यहाँ पर मिलेगा, ध्यान में रखिए। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण यहाँ पर मिलता है। जो आज अंधभक्ति है या फिर आज जो नज़रबंद का खेल है, ये सब चीज़ इसी में मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव
जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वयन, विवाह तथा प्रणयन, गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का भी विवरण मिलता है इसी वेद में। इसके अलावा इसी वेद में जादू टोना का भी विवरण मिलता है। ठीक, यानी ये जो अथर्ववेद है, एक चीज़ ध्यान में रखेंगे, अथर्ववेद सबसे नया वेद है और इसकी रचना कौन किए थे? तो अथर्वा ऋषि किए थे। 731 कुल मंत्र है, 6000 पद है इसमें। इसके अलावा इसमें औषधि का उल्लेख मिलता है। औषधि के अलावा जितने भी अंधविश्वास हैं, विचार है, उनका उल्लेख इसमें मिलता है। इतना ही नहीं, इसमें गृह निर्माण से लेकर कृषि उन्नति, व्यापारिक मार्ग में का गहन, रोग निवारण, समन्वयन, विवाह, प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पति, औषधि, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, जादू टोना, इन सब चीज़ों का उल्लेख आपके अथर्ववेद में देखने को मिलता है। ठीक, अब सुनिएगा, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण यहाँ पर देखने को हमको मिलता है। कुरु क्या थी? तो कुरु आप जानते हैं कि महाजनपद थी। हालांकि आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो अभी इसके बारे में बात करना शायद मेरे ख्याल सही नहीं है, आगे हम पूरे पढ़ेंगे। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है। ये वही सभा और समिति जिसमें अथर्ववेद में इसको प्रजापति की 2 पुत्रियों का से उल्लेख किया गया है। परंतु जब आप पढ़ेंगे वैदिक काल को, तो वैदिक काल में सभा और समिति एक तरह की संस्था बताई गई थी, जबकि इसमें क्या बोलते हैं उसको, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों की संज्ञा दी गई है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, इसको हाईलाइट करेंगे कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों से संकलन किया गया है? तो किस वेद में? अथर्ववेद में, ध्यान में रखेंगे। आप सुनिए, इसके अलावा हाँ, ये वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्यान्ह और कानव शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक है, कनिष्ठल है, मैत्रायणी है, तैत्तिरीय है, कौथुम है, रामायणाय है, जैमिन्याय है। इस सब के अलावा तलवकार है, सामवेद शाखाएं हैं। इन सब ये अथर्ववेद की संपूर्ण शाखाएं हैं। एक बार पूरे को समझेंगे। हम बताएं कि इसमें अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। कुरु एक महाजनपद थी, इसमें बताया गया है। इसके अलावा इसी में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ बताई गई है। जबकि वैदिक पीरियड हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप जानिएगा कि सभा और समिति ये एक प्रकार की यहाँ पर संस्था हुआ करती थी जो वैदिक पीरियड में प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करा करती थी। जबकि अथर्ववेद उसके बारे में लिखता है कि वो सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ थी। अच्छा, इसके अलावा इस अथर्ववेद की कई शाखाएं हैं। अब कई शाखाएं में जैसे अभी बात की थी, जैसे शाकल है, इसके अलावा शाकल शाखा है। इसके अलावा शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, मध्यान्ह, कानव, काठक, कनिष्ठफल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय, कौथुन, रामायणीय, जैमिनीय, तलवकार, सामवेद इत्यादि, ये सब के सब इस अथर्ववेद की शाखाएं यहाँ पर बताई गई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक टिक बस हाईलाइट करके रखिएगा, वो कौन सी है? तो वो आपकी सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ। चलिए, अब एक नोट पॉइंट दिया है, जरा समझेंगे। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। हम शुरू में भी बात किए थे कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। चलिए, तो हम जो साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे थे उस साहित्यिक स्रोत में वेद के बारे में हम यहाँ पर पढ़ लिए। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद के बारे में। सुनिएगा,
किताब निकाल कर रखिएगा। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आर्यणों और उपनिषदों का स्थान है। इनमें उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब क्या जानकारी प्राप्त होती है सुनिएगा। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। गद्य मतलब कविता फॉर्मेट में। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे सारणी में दिया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ठीक। अब सुनिएगा, मतलब कि देखिए पूरे ऋग्वेद को पढ़ पाना शायद पॉसिबल नहीं है, या फिर पॉसिबल है भी तो उसको अर्थ को समझ पाना हम आप जैसे एक नॉर्मल इंसान के लिए मतलब कि उतनी अच्छी नहीं है। तो इस वजह से इसको और बेहतरीन समझाने के लिए वेद के अर्थों को बढ़िया से समझने के लिए वेद के ऊपर ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। अब यहाँ पर जैसे उदाहरण में आपकी आती है ऋग्वेद, तो ऋग्वेद की ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐत्रेय और कौशिक की। कौन सी? ऋग्वेद के ऊपर लिखा गया जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय और कौशिक की है। यजुर्वेद की बात करते हैं तो तैत्तिरीय एवं शतपथ है। सामवेद की पंचविश और अथर्ववेद की गौपथ। ये सब इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। ये ग्रंथ इसलिए लिखा जाता है ताकि वो पढ़ करके अच्छे से वेद को समझ पाए, इसलिए इन ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। ठीक। अब आइए, इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक। ऐत्रेय में अब बिंबिसार, तो बिंबिसार के बारे में आगे आप पढ़िएगा। यहाँ पर सुनिए, ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिया गया। जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय, उसमें बताया गया है कुछ राजाओं के राज्याभिषेक के बारे में। ठीक। अब है कि शतपथ में गंधार, शल्य, कैकई, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का भी उल्लेख देखने को मिलता है शतपथ में। और शतपथ किसकी ब्राह्मण ग्रंथ है? तो अभी यहाँ पर जस्ट हम लोग बात किए, एक बार याद करिएगा। ऋग्वेद का ऐत्रेय एवं कौशिक की, यजुर्वेद का तैत्तिरीय व शतपथ, सामवेद का पंचविश और अथर्ववेद का गौपथ। तो इस शतपथ में ही गांधार राजा, शल्य राजा, कैकई, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह इत्यादि राजाओं का भी उल्लेख इसमें मिलता है जो महाभारत के समय में हुआ करते थे। उन सब राजाओं के बारे में जानकारी किस ब्राह्मण ग्रंथ में है? तो उसमें है शतपथ में। इसके अलावा वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का ही स्थान आता है। और आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक व प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। इथारण्य, अच्छा अरण्यक मतलब समझिएगा, अरण्यक। तो अभी हम समझे कि ब्राह्मण ग्रंथ क्या था। तो ब्राह्मण ग्रंथ हम ये समझे कि जो वेद है, वेद को और अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए उनका एक डिक्शनरी फॉर्मेट में, मान लीजिए जैसे कि अगर इंग्लिश आपको पढ़ना है, इंग्लिश समझना है तो आपको डिक्शनरी पढ़नी होगी, तो सेम टू सेम वही है ये आपका ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये आपका ब्राह्मण ग्रंथ था। अब अरण्यक की बात आती है तो ध्यान में रखेंगे एक ऐसा ग्रंथ जिसकी रचना अरण्य, अरण्य का अर्थ अगर देखेंगे तो अरण्य का अर्थ होता है जंगल। क्या अर्थ होता है? जंगल। यानी एक ऐसा ग्रंथ जिसकी रचना कहाँ हुई है? जंगलों में हुई है, उसको अरण्यक बोलते हैं। तो इसका भी उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है जिससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब इसमें आता है उपनिषद। तो अगर उपनिषद को आप देखेंगे, उपनिषद की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। अब अगर उपनिषद का अर्थ देखें तो यहाँ पर देखिए, उपनिषद, उपनिषद दो शब्द से मिलकर बना है। एक है उप प्लस निषद। उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है गुरु के समीप, गुरु के, यानी एक ऐसा ग्रंथ जो गुरु के समीप बैठकर जिसकी रचना की गई है उसी को हम बोलते हैं उपनिषद। क्या बोलते हैं? उपनिषद। उपनिषद की संख्या कुल 108 है, लेकिन इसमें 13 को मूलभूत माना गया है, जिनमें
क्या क्या बताया गया है? दार्शनिक विचार को, शरीर को, ब्रह्मांड को, आत्मा को, ब्रह्मा को, इस सब के बारे में व्याख्या इसमें करी गई है। चलिए अब आइए इधर। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयणी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। बड़ा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैत्रेयणी। थोड़ा सा इसको और नीचे कर देते हैं। मैत्रेयणी बड़ा ही इम्पोर्टेंट इसको बताया गया है कि इसमें बताया क्या गया है कि जुआ, शराब और स्त्री को एक समान बताया गया है, और पुरुष का तीसरा दोष बताया गया है स्त्री को। जुआ को भी पुरुष का दोष बताया गया है पहला, शराब दूसरा दोष, और स्त्री को तीसरा दोष इसमें बताया गया है। ठीक। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। एक तरफ ये बता रहा है कि ये अर्धांगिनी है, और एक तरफ बताया जा रहा है कि ये तीसरा दोष है। ठीक। मैत्रेयणी किसमें बताया गया अर्धांगिनी है? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। और किसमें बताया गया है कि ये स्त्री जो है पुरुष का तीसरा दोष है? तो मैत्रेयणी ग्रंथ में बताया गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है, और यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। ये वही मनुस्मृति की बात कर रहा है जिसमें ऐसे कहें तो स्त्रियों के बारे में एकदम से मतलब बेकार चीज़ों को लिखा गया है, शूद्रों के बारे में बहुत गलत चीज़ें लिखी गई है। तो मनुस्मृति की बात यहाँ पर की जा रही है। तो यहाँ तक हम समझे कि इतिहास को, प्राचीन इतिहास को जानने के कई स्रोत हैं, जिनमें हम मुख्यतः वेद को पढ़ें, वेद के बाद आपका वेद को पढ़ें, वेद के बाद आपका ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ के बाद उपनिषद, आरण्यक, इतना के। अब आइए वेदांग एवं सूत्र के बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद पुराण पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद आगे जो है। अब बात आती है वेदांग एवं सूत्र से भी हमको प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब कैसे सुनिएगा। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई है। बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, इसको आप 10वीं कक्षा में भी पढ़ते आ रहे थे। अब वो 6 वेदांग कौन कौन है? तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। शिक्षा का मतलब शुद्ध उच्चारण शास्त्र, कल्प का मतलब कर्मकांडीय विधि, निरुक्त का मतलब शब्दों की व्युत्पत्ति शास्त्र, और व्याकरण, छंद व ज्योतिष, ये कुल 6 आपके वेदांग है। तो ध्यान में रखेंगे वेदांग कितने हैं? तो 6 है। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। श्रित, गृह, धर्म सूत्रों के अध्ययन से हमें यज्ञीय विधि विधानों, कर्म कांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। यानी इनको पढ़ने पर हमको जो यज्ञ के समय होने वाले कर्म कांड होते हैं उनके बारे में, उनके विधि विधानों के बारे में मालूम चलती है। प्रमुख सूत्रकार में गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये धर्म सूत्र में। वेदांग तो अब तक हम पढ़ लिए कि 6 वेदांग है। कौन कौन? तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष। ये 6 को इसमें क्या बोलते हैं? इसको वेदांग है, और इसमें भी प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में लिखा गया है। अब सूत्र की बात करते हैं तो सूत्र से हमको गौतम बौधायन से आपस्तंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से इसमें उल्लेखनीय देखने को मिलता है सूत्र में, और इससे भी हमको प्राचीन भारत के इतिहास के जानने के स्रोत हमको मिलता है इसमें से। अब आइएगा यहाँ पर। अब एक और स्रोत हमको प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बताती है, वो है पुराण। तो भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या, पुराण की संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 पुराण जो कौन कौन है? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, भागवत पुराण,
ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट पाँचों है, इस पर ज़रा आप हाईलाइट कर देंगे, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पुराण की संख्या कितनी है, तो 18, इसको भी हाईलाइट करेंगे। इसकी रचना कौन किए थे, तो लोमहर्ष और उग्र सर्वा इनके रचना किए थे। अब सुनिएगा, इसमें जो कुछ प्रमुख पुराण है, जैसे विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में हमको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, मतलब प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में हमको आंध्र सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलता है, मतलब क्या, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और वायु पुराण में हमको गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसका मतलब अभी भी समझ में आ रहा है कि हमको प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में यहाँ से भी जानकारी मिल रही है। अब एक नोट दिया है, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है, ध्यान में रखेंगे इसको। अब आइए, अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। अभी हम बताएं कि जो मनुस्मृति थी उसमें ये लिखा गया है कि कभी भी एक शूद्र और एक स्त्री वेद को नहीं पढ़ सकती है, लेकिन पुराण में ऐसा कोई चीज़ नहीं है। इसमें कहा गया है कि पुराण का पाठ अगर कहीं भी हो तो एक शूद्र भी सुन सकता है और एक स्त्री भी सुन सकती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण ही काफ़ी महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधी विवरण भी दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर आपको आगे लेकर चलते हैं। तो अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके, हम वेद के बारे में पढ़ चुके कि वेद हमको प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। इसके बाद हम ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ चुके, ये हमको भारत के बारे में जानकारी देती है। हम आरण्यक पढ़ चुके, हम उपनिषद पढ़ चुके, हम वेदांग पढ़ चुके, हम सूत्र पढ़ चुके, हम पुराण पढ़ चुके। इतने सारे जो धार्मिक ग्रंथ है, इस सब के सब में आपको प्राचीन भारत के इतिहास देखने को मिलता है। अब आइए अगला पढ़ते हैं हम बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य, जिनसे हमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो जातक में बुद्ध पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। अच्छा, महात्मा बुद्ध की बात करते हैं तो ये बात कर रहा है 543 BC के समय की कहानी, और ये समय प्राचीन भारत के ही इतिहास का एक पार्ट है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृत्य तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। अब जाहिर सी बात है, अगर भगवान महावीर का इसमें पूरे चरित्र मिल रही है, दैट मीन्स कि यह एक प्राचीन इतिहास है, क्योंकि महावीर बुद्ध के बारे में भी जैन धर्म, बौद्ध धर्म आपको पढ़ना है। किस में? तो आपको ये भी पढ़ना है प्राचीन इतिहास में। ठीक, आइए इधर। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इत बता दिया आपको। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौन चाणक्य? उन्हीं का नाम कौटिल्य है, उन्हीं का नाम विष्णुगुप्त है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है अर्थशास्त्र में। ठीक, तो यहाँ से भी आपको क्या मालूम चला कि ये भी प्राचीन इतिहास के बारे में जानने का एक स्रोत है। अब आइए इधर। इसके बाद संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कलहन के द्वारा भी किया गया था। ये कलहन ने एक पुस्तक लिखी थी, नाम था राजतरंगिणी, और इस राजतरंगिणी में कश्मीर के शासकों को सभी इतिहास इसमें लिखा गया है जो प्राचीन समय के थे। तो इस कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी से भी हमको
क्या देखने को मिलता है? तो प्राचीन भारत के इतिहास देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अरबों का सिंध विजय वृत्तांत चचनामा या फिर लेखक अली अहमद से जो चचनामा लिखे थे उनमें भी भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इन सब के बाद भी अष्टाध्यायी जो कि पाणिनि की एक पुस्तक थी, इनमें मौर्य काल के पहले के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। दैट मीन्स कि यह भी भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में हमको जानकारी देता है। ये इतनी सारी आपकी किताबें हैं। एक इसमें नोट पॉइंट दिया है, जरा नोट पॉइंट पर गौर फरमाएंगे। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है, ध्यान में रखेंगे इसको। अब आइए इधर हम जानते हैं कि कात्यायन के गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यौन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। एक एक करके हम जब शुंग वंश पढ़ेंगे, जब कण्व वंश पढ़ेंगे, जब सातवाहन वंश पढ़ेंगे, जब मौर्य वंश पढ़ेंगे, तो सबके बारे में हम वहाँ पर वापस से इन सब किताब, इन सब ग्रंथ के बारे में जानेंगे। तो ये अब तक आपकी थी। शुरू में हमने बात किया था कि इतिहास को जानने के कई स्रोत हैं, जिनमें पहला स्रोत हमने साहित्यिक स्रोत लिया था कि जो किताब के बारे में से। अब बहुत सारे ऐसे, उसमें हम लोग एक और भी पार्ट बात किए थे कि विदेशी यात्रियों के बारे में। अब हम कल के सेक्शन में ये पढ़ेंगे कि विदेशी यात्री क्या क्या, कौन कौन आए और कौन कौन उन्होंने अपना किताब लिखा और उस किताब में भारतीय इतिहास के बारे में क्या लिखा, उनके बारे में हम कल यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।